हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको एक्टिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहता हूं जो आप रेगुलर बेसिस पे उसको फॉलो करते हुए बहुत कुछ एक्टिंग के बारे में समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। सबसे पहला टिप दोस्तों, जब आप लोग नए होते हैं ना, तो दूसरों के सामने खुल के एक्सप्रेस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जैसे अगर आपको कोई लाइन में हंसना है, रोना है, इमोशनल होना है, बच्चों की तरह बिहेव करना है, ये सब बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बाद में जैसे जैसे आप थोड़ा ट्रेंड हो जाएंगे तो ये सब चीज़ें बहुत आसान लगेंगी आपको, लेकिन शुरुआत में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल सा फंडा। आपको कोई भी एक लाइन लेनी है, चाहे आप अपनी लाइन बना लीजिए, चाहे मूवी से कोई एक लाइन उठा लीजिए, चाहे कोई टंग ट्विस्टर ले लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये लाइन लेते हैं, चंदा चमके चमचम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चखोरी चीनी कोर। तो अगर आप ये लाइन लेते हैं तो इस लाइन को आपको अलग अलग वेरिएशंस में परफॉर्म करना है। इमोशंस आप लिख लीजिए। सबसे पहला, जैसे मान लीजिए आप रो के इस लाइन को बोल रहे हैं, रो के आप बोल रहे हैं। अब रोने में भी अलग अलग वेरिएशंस आप कर सकते हैं। बहुत ज्यादा लाउड रो रहे हैं या मीडियम आवाज आपकी आ रही है और आप बहुत कुछ फील कर रहे हैं, या आप जो है एकदम धीरे धीरे आपकी आवाज आ रही है और हल्के हल्के आंसू आ रहे हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह से रो रहे हैं। रोने में अलग अलग वेरिएशन से आप अलग अलग वेरिएशन में रो सकते हैं और ये लाइन बोल सकते हैं। दूसरा, जैसे लाफ्टर। अब लाफ्टर में भी हो सकता है कि आप बहुत एक्सट्रीम लाफ कर रहे हैं, एकदम लाउड लाफ्टर, और फिर ये लाइन बोल रहे हैं। या हो सकता है मीडियम लाफ्टर है, या हो सकता है बहुत ही हल्की हल्की स्माइल है चेहरे पे और फिर ये लाइन बोल रहे हैं। तीसरा सिचुएशन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कोई बच्चे की एक्टिंग कर रहे हैं, बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं। एक बच्चा जो 6 साल का 7 साल का बच्चा है वो किस तरीके से बात करता है, 3 साल का बच्चा है तो किस तरीके से बात करता है, और आप 3 साल के बच्चे की तरह ये लाइन बोल रहे हैं, फिर 7 साल के बच्चे की तरह ये लाइन बोल रहे हैं, फिर 10 साल के बच्चे की तरह ये लाइन बोल रहे हैं। तो आपको इंटेंसिटी बढ़ाते रहनी है। इसी तरीके से जैसे लाफ्टर में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इंटेंसिटी ऊपर नीचे करनी है। क्राई में नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करनी है। उसी तरीके से जब आप किसी बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं तो बच्चा 3 साल का है, 5 साल का है, 7 साल का है, 10 साल का है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये आपको खेलना है। दूसरा टिप दोस्तों ये कि लोग देखते तो हैं पर देखते नहीं, लोग सुनते तो हैं पर सुनते नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या आप क्लासरूम में बैठे हैं कुछ सीख रहे हैं, या जस्ट आपने कोई एक वीडियो उठाई है यूट्यूब पे, आप उसको देख रहे हैं, कोई फनी वीडियो देख रहे हैं, लोग देखते तो हैं पर देखते नहीं है। यानी उनका दिमाग कहीं और भी है। यहाँ भी देख रहे हैं, 4 चीजें और सोच रहे हैं, घर में ये काम करना है, वो खाना बनाना है, इसको स्कूल छोड़ के आना है, या पैसों की प्रॉब्लम है, या ये। आप उस वक्त प्रेजेंट नहीं है। क्या आप उस वक्त 100% प्रेजेंट है? जो भी आप देख रहे हैं या जो भी आप सीख रहे हैं या जो भी आप समझ रहे हैं, क्या आप उसमें अपना 100% दे रहे हैं? जरूरी। क्योंकि अगर आप उस वक्त 100% दे रहे हैं तो आप उसको पूरा अपने अंदर आने देंगे, उसको पूरा समझ पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोग देखते तो हैं पर देखते नहीं, सुनते तो हैं पर सुनते नहीं। क्या जो भी आप बातें सुन रहे हैं उसको पूरा अपने अंदर आने दे रहे हैं? क्या उससे आप वो सब कुछ निचोड़ पा रहे हैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, या बस 20-30% आया बाकी आपने छोड़ दिया, या बस आप एंजॉयमेंट के लिए वीडियोस देख रहे हैं? क्या आप एक्चुअली में उससे कुछ सीख रहे हैं? आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है इस वक्त आपके आसपास, क्या आप हर कैरेक्टर को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं? कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे बात कर रहा है, कौन कैसे चल रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है? क्या आप हर किसी को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? क्या उनके बात करने के तरीकों को आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? उनका स्केल क्या था, उनका टोन क्या था, उनका पिच क्या था, क्या आप उसको भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? एक होता है साइलेंस। जब आप घर में बैठे हैं तो आपको साइलेंस होने के बावजूद, सन्नाटा होने के बावजूद दूर दूर से कहीं से छोटी छोटी आवाजें आती हैं। क्या आप इस साइलेंस को सुन पा रहे हैं? दूर दूर से जो छोटी छोटी आवाजें आ रही हैं, क्या आप उसको सुन पा रहे हैं? तो जैसे ही आप कभी घर में बैठे हैं अकेले और सन्नाटा है, तो आप कोशिश करिए आसपास की आवाजों को सुनने की। ध्यान दीजिए क्या चल रहा है आपके आसपास। अपने माइंड को कॉन्शियसली एक्टिवेट करिए। आप जो चाहें उस पर फोकस करना सीखिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब आप जाके ऑब्जर्वेशन जो पार्ट है बहुत बड़ा एक्टिंग का,
उस पर फोकस कर पाएंगे। तो जो देखना है वो एक्चुअली में देखना है, और जो सुनना है वो एक्चुअली में सुनना है, और कॉन्शियसली सुनना है। तीसरा, आपको ना अपने आसपास के कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करना है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, आपकी फैमिली में हो, या कोई भी ऐसा इंसान जिनको आप देख रहे हैं, तो उनको ऑब्जर्व करिए और हर दिन एक ना एक कैरेक्टर को कॉपी करने की कोशिश करिए। चाहे वो टीवी से आप कैरेक्टर उठाएं, चाहे अपने घर से, चाहे दोस्तों से, चाहे आपके टीचर्स हों, चाहे आपके रिलेटिव्स हों, आप उनको कॉपी करने की कोशिश करिए, उनके जैसा बिहेव करने की, उनके जैसा बात करने की। और आप देखिए आप कितना कर पा रहे हैं। अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करिए और उस वीडियो में चेक करिए क्या आप वैसा कर पा रहे हैं जैसा आप उस कैरेक्टर को करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कितना कर पा रहे हैं, 10%, 20%, 50%। इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स कितनी थी और कितनी डेवलप हो रही हैं। तो जब भी आप किसी को देखें तो उसको कॉन्शियसली देखें और आप समझिए कि अगर मुझे ये कैरेक्टर करना होगा तो मुझे कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी होंगी, अपने बॉडी में किस लेवल के चेंजेस लाने होंगे, अपने वॉइस में किस लेवल के चेंजेस लाने होंगे, मेरी फिजिकलिटी कैसी होनी चाहिए, अच्छा ये कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, क्या करता है, क्या खाता है, ये बात कैसे करता है, अच्छा इसकी गर्दन कैसी होती है, इसकी आंखें कैसी होती हैं। ये सब कुछ आपको ऑब्जर्व करना होगा। और डेली इस तरीके से जब आप इसको अपने एक प्रैक्टिस शेड्यूल में डालेंगे, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो क्या करना है, ऐसे किसी भी कैरेक्टर को कॉपी करना है और उसको घर में आके वीडियो के सामने प्रैक्टिस करनी है और खुद की वीडियो खुद जज करना है, देखना है आपको कि आप किस लेवल पे जा रहे हैं, कि आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। आपको समझ में आएगा, एक लेवल ऐसा आ जाएगा 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब आप इसको कर लेंगे कंटिन्यूसली, ऐसा हो जाएगा कि आप किसी भी कैरेक्टर को देख के उसको हूबहू कॉपी कर पाएंगे। तो आप वो कैरेक्टर बन सकते हैं जो आप नहीं है, और इसी को एक्टिंग कहते हैं। चौथा टिप, याद है मैंने आपको बताया था वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल में आप बिना बोले ही सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप क्या बोलना चाहते हैं, सिर्फ अपने बॉडी जेस्चर से, अपने फेस एक्सप्रेशन से। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ज़्यादातर आपको इस्तेमाल करना है। घर में एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है और अपने आप को कैमरे पे रिकॉर्ड करना है और खुद देखना है कि आप कितना कम्युनिकेट कर पा रहे हैं बिना बोले। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। बोल के तो आप फिर भी समझा लेते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जब आप नहीं बोलेंगे तब क्या आप समझा पा रहे हैं अपनी बातों। तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ पॉइंट्स जिनके ऊपर आप इनिशियल लेवल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आप अपने तरीके से बहुत सारी चीज़ें लिखिए, जितनी आपकी नॉलेज बढ़ रही है, जितना आपकी समझ आ रही है, आप नई नई चीज़ें ट्राई करते रहिए। इनिशियल लेवल पे आपको ये सारी चीज़ें ट्राई करनी जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला, मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे तुम पे बहुत 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 ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया है, तुम यहां आ सकते हो, तुम यहां नहीं आ सकते हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, मैं तुम्हें नहीं सुन सकता, सबके सब खड़े हो जाओ, वेट, अभी तुम कुछ नहीं करोगे, मैं थक गया हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं बहुत सरप्राइज्ड हूं, मैं बहुत शॉक्ड हूं, मैं खाना नहीं खा पा रहा हूं। तो दोस्तों, ये जो कुछ मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं, इनके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। बोलना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने बॉडी लैंग्वेज से और अपने फेस के एक्सप्रेशन से आपको ये जस्टिफाई करना है कि आप ये बोल रहे हैं और सामने वाला आपको समझ पाए कि आप क्या बोल रहे हैं। खुद रिकॉर्ड करना है, खुद चेक करना है और अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं वीडियोस कि आप बताओ मैं इसमें क्या बोल रहा हूँ, क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को। तो उनसे आप पूछो भी, इससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी।